कारणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिते भवाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बशाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, एक है श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कम 9 कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, हम सुनते हैं कुछ इस प्रकार से कि सुनना नहीं चाहते, सुनना पड़ रहा है, और सुनाते भी हम कुछ इस प्रकार से हैं कि सुनाना नहीं चाहते, सुनाना पड़ रहा है। इसीलिए शायद अनादि कर्म अनादिकाल से धर्म को दोहराना पड़ रहा है। अगर वास्तविकता में सुन लेते, एक बार सुनाया और एक बार ही सुना बस। शेर के लिए उपदेश दिया गया, एक बार सुनाया कि कई बार सुनाया, और एक बार सुना कि कई बार सुना? कितनी बार सुना, कितनी बार सुनाया? एक बार में परिवर्तन हो जाता है। जिस दिन हमारे सामने स्थिति वैसी हो जाती है, जिस दिन हमें बोध हो जाता है, एक बार में सुनने से सब कुछ उद्धार हो जाता है। लेकिन हम जब भी देखो भगवान को अपने हृदय में, हमने अपने हृदय में भगवान को अच्छे से स्थापित नहीं किया जितने अच्छे से शत्रु को स्थापित किया है। हमने अपने हृदय में गुणों को स्थापित नहीं किया जितने अच्छे से अवगुणों को स्थापित किया है। जितने अच्छे से हमने क्षमा धर्म को धारण नहीं किया, जितने अच्छे से हमने क्रोध कसाय को धारण किया है। जितने अच्छे से हमने ब्रह्म धर्म को स्थापित नहीं किया, जितने अच्छे से हमने अब्रह्म को स्थापित किया है। क्यों किया इतने अच्छे से स्थापित? शत्रु को तो हम कह देते हैं कि चाहे कुछ हो जाए मैं उससे बदला लेकर रहूंगा, लेकिन कभी अपने आप से बोला कि मैं बदला ले ही नहीं सकता, मैं बदल के रहूंगा? यानी हम उसमें कितना संघर्ष कि सामने वाला बिल्कुल भिन्न है, वो भी भगवान आत्मा है, वो मेरे को मान नहीं सकता। कहा कभी कहा जा सकता है? रूठ जाएगा, जो लुटने वाला था वही तो लुटा है, कभी बोला? हमने पर द्रव्य को इतने अच्छे से स्थापित किया है, इतने अच्छे से स्थापित किया है कि वो हमारा 100 द्रव्य जैसा लगता है और हमारा 100 द्रव्य पर द्रव्य जैसा दिखता है। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो खाली हूं, मेरे पास 1% भी गुण है ही नहीं है। मेरे गुण तो मात्र क्रोध में है, मेरे गुण तो मात्र अब्रह्म में है, मेरे गुण तो मात्र जो है शत्रु में है, मेरे गुण भगवान आत्मा में नहीं है। और भगवान को भी हम पता क्यों आते हैं मंदिर? भगवान के लिए नहीं आते, शत्रु के लिए भगवान के पास आते हैं। कि कोई क्या कहेगा, भैया भगवान के पास जाता नहीं है। हे भगवान मेरा शत्रु मिट जाए बस। तुझे भी मैं इसलिए स्थापित कर रहा हूं कि मेरी अहंकार की पुष्टि हो जाए बस। मैं भी तुम्हें इसलिए सुना रहा हूं कि बस
सुनाता रह जाऊं और कुछ नहीं ग्रहण ग्रहण कर पाऊं, इसे सुनाता रहता हूं बस। बहुत मुश्किल हो जाता है। हम्म? प्रार्थना भी करते हैं हम भगवान से, तो हक जताने के लिए प्रार्थना करते हैं, छोटा बनने के लिए कभी प्रार्थना की ही नहीं। अपने वास्तविकता में प्रार्थना क्या है? एक दिन बताया था ना कि प्रेम के 3 रूप होते हैं। एक प्रार्थना रूप होता है, एक वात्सल्य रूप होता है, एक प्रेम रूप होता है। जब बड़ों के प्रति प्रेम होता है तो वह प्रार्थना बन जाती है। जब बड़ों के प्रति प्रेम होता है तो प्रार्थना बन जाती है। मात्र बड़ों के प्रति ऐसा नहीं कि प्रभु के प्रति तो प्रार्थना फिर भी कर लेते हैं, लेकिन क्या अपने बड़े बुजुर्गों के सामने जाकर के हमने प्रार्थना की क्या? वो तो पत्थर की मूर्ति है इसलिए चले आते हैं, अगर वो पत्थर की मूर्ति नहीं होती तो उसके पास भी नहीं जाते। वो कुछ बोलते नहीं इसलिए चले जाते हैं कि भाई अगर अपन चले जाओ भगवान के पास, लेकिन कभी जीव द्रव्य के पास जाके तुमने प्रार्थना की क्या? हुँ? अपने घर परिवार वालों के साथ जाकर के ये प्रार्थना की क्या तू भी भगवान आत्मा है? हुँ? की क्या? मात्र हक जताने के लिए जाते हैं, इसलिए जाते हैं। प्रेम के बिना अगर प्रार्थना है तो वह अकड़ को पैदा कर देती है। प्रेम के बिना अगर प्रार्थना है तो मात हक जताती है, सौदागिरी है। अगर तुमने किसी भी चीज ईमानदारी भी कर रहे हो, अगर सौदागरी का विकल्प आपने रख दिया और ईमानदारी कर रहे हो, तो सच बता रहा हूं कि वह ईमानदारी भी आपके लिए हृदय से नहीं बोल सकते कि मैं सबका भला चाहता हूं। ईमानदारी में अगर सौदागरी का विकल्प आ गया तो हर प्राणी मात्र के प्रति तुम ये नहीं कह सकते कि मैं सबका भला चाहता हूं। जहां ईमानदारी में मांग पैदा हो जाती है, वहां पर तुम ये नहीं कह सकते कि मैं सबके लिए हित चाहता हूं। कहते जरूर हैं हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार हैं, हमने तो ईमानदारी की है। ईमानदारी नहीं की, सौदागरी की है। ईमानदारी से मंदिर में कभी हम आए नहीं है। हम कर्मों को लेके आए हैं, किसी और को साथ लेके आए हैं, मोह को लेके आए हैं, राग द्वेष को लेके आए हैं। जहां पर हमें राग द्वेष छोड़ना चाहिए था, वहां पर भी हमने राग द्वेष को लेकर आए हैं। कभी कह सकते हो कि ईमानदारी से हमने भगवान की पूजा की? कह सकते हो? हुँ? हम नहीं कह सकते कि ईमानदारी से मैंने तुम्हें सुनाया। मैं तो बेईमान हूं, मैं बेईमानी से सुनाता हूं। पब्लिक होती तो सुनाता हूं, कहता हूं पब्लिक के सामने कि मेरे को किसी से मतलब नहीं, लेकिन मतलब है तभी तो तुम मैं नहीं सुना पा रहा हूं। बड़ा अजब है, बड़ी अजब है कर्मों की कहानी, मैंने ही गढ़ी है। दिया दूसरों को दोष, गले मेरे ही पड़ी है। हमेशा हम यही कहते हैं, हम दूसरों को दोष देते रहते हैं, दूसरों को सुनाते रहते हैं, दूसरों को सुनते रहते हैं, दूसरों के पीछे ही चला जाता है, लेकिन कभी ये बात अपने घर नहीं कर पाती। 1% चली भी जाती है कभी, लगता है, लेकिन फिर एक का सा उदय में आती है। और कहते हैं कि बस
झुकना नहीं सीखा हमने। प्रार्थना झुकना सिखाती है, छोटा बना देती है प्रार्थना। नफरत दूसरों को जीतना चाहती है, प्रेम जो है वो दूसरों को जीतने में मजा लेता है, शत्रु को जीतने में जो है मजा लेता है। लेकिन प्रेम जो है हारना सिखाता है, हारने में मजा लेता है, हारने में मजा आता है। जिस दिन हारने का मजा आ गया उस दिन तुम्हारी जीत होगी, ऐसी जीत होगी कि कभी हार नहीं पाओगे। अभी कंपटीशन, आजकल बच्चे वगैरह किसी भी चीज में देखो कंपटीशन, हर चीज में कंपटीशन, हर चीज में जीतना चाहता है व्यक्ति। वहां पर अगर जीतोगे तो जीतने के बावजूद भी हार जाओगे, लेकिन अपने आप में जिस दिन हार गए उस दिन जीत तुम्हारी होगी, कभी हार नहीं पाओगे। भगवान हार गए संसार से कि मैं संसार में किसी को दोष दे ही नहीं सकता। कोई कितना भी शत्रु बनना चाहे, कितना ही शत्रु बनाना चाहे, मैं किसी को शत्रु बन नहीं सकता और किसी का मैं शत्रु बना नहीं सकता। हार गए, हारी तो है ये भाई, मैं जवाब दे ही नहीं सकता। क्या जवाब दे दूं? मैं किसी का समाधान कर ही नहीं सकता। उसी दिन समस्या हल हो जाएगी। अभी तो समस्याएं इतनी हैं कि समाधान हम अपने हिसाब से चाहते हैं। पता, कई बार यहां पे जिज्ञासा रखेंगे, फिर दूसरे महाराज के पास जिज्ञासा रखेंगे, वही जिज्ञासा वहां रखेंगे। फिर देखेंगे कि किससे मेरा मेल बैठता है, कौन मेरी मेल मिलाप का जो है समाधान करता है। उस समाधान को अगर कर दिया तो महाराज आप बहुत अच्छे हो, मजा आ गया। और अगर उसकी समाधान हमारे हिसाब से नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे त्योरी, अरे ठीक है कर दिया लेकिन मजा नहीं आया, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया कि समाधान हुआ कि नहीं हुआ। क्या समाधान करना चाहते हैं? अगर हम हक लेके आए हैं, एक जगह की घटना है कि आपस में लड़ाई हो गई प्रॉपर्टी को लेकर के, तो भाई चलो चलते हैं, महाराज जी से ही ले लेते हैं, एक जन बोला। अब महाराज जी पड़ गए उसके चक्कर में, तो लेके गए। तो वहां पर भाई एक काम करो, तुम इतना पैसा दे दो, तुम दुकान ले लो, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो। सब बराबर कर दिया उन्होंने, सोना चाहिए था सब, भैया ठीक है ले लो, जो उसको जो लेना हो तो ले लो। है अब दूसरे के मन की नहीं हुई, तो पता क्या आके बोलता है महाराज से, तुम अपना काम करो ना, किसी के घर में पढ़ने की क्या आवश्यकता तुमको है? हर किसी के घर में घुस जाते हो तुम। हमारी समस्या है हम कर लेंगे। तुमसे किसने बोल दिया कि ये सब हिस्सा बांट करो? थोड़ा सा मन का नहीं हुआ, हमें जो चाहिए वो चाहिए। हम ये नहीं देखते कि चलो भाई कुछ तो मिल रहा है मुझे। उन गरीबों से तो कहीं गुना अच्छा हूं जिनके पास कुछ नहीं है। लेकिन हमें इतना ही चाहिए, इतना ही मिलेगा तो मेरा जीवन है, इतना ही होगा तो मेरा ऐसा है, नहीं तो कोई हिस्सा। मालूम है कि बड़े बड़े करोड़पति लोग भिखारियों जैसे घूम रहे हैं और भिखारी जैसे लोग करोड़पति जैसे बन के घूम रहे हैं। कहने को दिख रहा है कि वो बहुत बड़ा है,
लेकिन अंदर से बैठा हुआ पता चलेगा कि कुछ नहीं है, खोखला है व्यक्ति को। आप देखो मंदिर हम क्यों लिखते हैं, क्यों? दीपावली आती है और दीपावली पर हम क्या लिखते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, मैं संसार में, कहते ना कि अगर तुम्हारे पास कोड़ी नहीं है तो तुम कोड़ी के नहीं हो, अगर मुनिराज के पास कोड़ी है तो वो कोड़ी के नहीं है। चाहिए तो है मुझे, चाहिए तो है मुझे, लाभ तो होना चाहिए, मुझे धन भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे जो है हर चीज चाहिए। पत्नी है तो फिर अगर ध्यान नहीं रखा तो भाई छोड़ के भाग जाएगी। बेटा है अगर ध्यान नहीं रखा तो छोड़ के भाग जाएगा। धर्म भी तुम्हारा जो है तभी चलेगा जब हम लोग होंगे। दोनों जो है पटरी पर धर्म चलता है। चाहिए तो है, लेकिन क्या लिख दिया कि हे प्रभु मेरे को चाहिए चाहिए, लेकिन शुभ पूर्वक लाभ हो जाए, शुभ लाभ हो जाए, अशुभ पूर्वक लाभ ना हो पाए। अशुभ पूर्वक अगर तुम्हारे घर में एक पैसा भी आ गया, निश्चित मानो दिखेगा बहुत, लेकिन देख नहीं पाओगे अपने आप को। चोर जो है एक खट्टा लाभ होता है, क्यों? तुम कमाओगे, दुकान खोलोगे, भैया आ रहे हैं ग्राहक, 50 बार देखा जाएगा, फिर भैया ले जाओ, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, भैया ठीक है, तुम दूसरी दुकान पे देख लेता है वो है। 50 लफड़े, 50 बातें, 50 तू मैं, उसके बाद 1 रुपए का लाभ होता है। कितने रुपए का होता है? 1 रुपए का लाभ होता है, 2 रुपए का लाभ होता है, 10 रुपए का लाभ हो जाता है, 100 रुपए का लाभ हो जाता है, इससे ज्यादा लाभ नहीं होता। और 50 दुकान है, अब 50 दुकानों में चलना है, नहीं होता। लेकिन चोर को जो है ना, एक बार चलो यार चले, एक बार में सीधी तिजोरी उठाऊंगा और लेके आ जाऊंगा, एक बार में जाऊंगा, एक रात में पूरा काम खत्म करके आऊंगा, एक खट्टा लाभ होगा। एक खट्टा लाभ तो हो जाता है, लेकिन कभी अकेले में पूछो कि तू जो है सामने जा सकता है? हमेशा भय बनाए, तो निर्भय होते हुए भय बना रहता है। उसके अंतरंग में एक कुंडी खटकती है तो कुंडी का खटकने का भय उसको बना हुआ है। हजारों लाखों लोगों को उसे कहीं देना पड़ेगा कि भाई मेरी बात को तू दबा दे, मेरी बात को तू ऐसा कर दे, मेरा जो है चोरी ओपन ना हो जाए। वो पैसा जो है उसके पास आया है तो कहीं ना कहीं उसे जो है ले जाना पड़ेगा, देना पड़ेगी, कहीं पुलिस को खिलाना पड़ेगा, कहीं किसी को खिलाना पड़ेगा। अशुभ पूर्वक हो गया लाभ। अब अगर थोड़ा सा पत्नी ने कुछ बोल दिया, मैं जानती हूं तू कौन सा है, कैसे लेके आया है तू, तेरी पोल पट्टी खोल दूंगी। घर में भी सुख शांति नहीं रह सकती, नहीं रह सकती उसके घर में सुख शांति। कहीं दारू पीता रहेगा, कहीं कुछ करता रहेगा, उल्टे सीधे कामों में भी उसका पैसा जाएगा, अच्छे कामों में वो पैसा लगा नहीं सकता। इसलिए जो है हम एक अक्षर, एक चीज, एक पैसा भी आया ईमानदारी से तो निश्चित मानो तुम्हारा उद्धार कर देगा। एक क्षण का भाव भी तुम्हें क्षमा धारण करने का आ गया तो निश्चित मानो एक एक क्षण बढ़ते बढ़ते
तुम परमात्मा की ओर ले जाओगे। एक शत्रु को मैं जवाब नहीं दूंगा। एक बार पैसा ले गया, ले जाने दो, लेकिन मैं पुनः खड़ा करूंगा, लेकिन उसके बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। एक क्षण सोच लो कि मैं नहीं सोचूंगा, फिर आएगा फिर सोचना कि मैं नहीं सोचूंगा। बे दीवारें खड़ी हो जाएंगी। और यही भाव तुम्हें जिस दिन अच्छे से किसको स्थापित किया हृदय में, भगवान को कि शत्रु को? जितने अच्छे से शत्रु को स्थापित कर लिया, उतने अच्छे से अगर तुम गुणों को स्थापित कर लेते, ब्रह्म धर्म को स्थापित कर लेते, तो निश्चित मानो परमात्मा भी तुम्हें अपने हृदय से लगा लेता और कह देता, शाबाश बेटा, अब तुम मेरे पाने का हकदार हो गया। तो हम गुणों को स्थापित करने का प्रयत्न करें। बोलिए आदिनाथ भगवान की।